क्या? घर में तो खीर बनाने का कोई भी सामान नहीं है और ना ही कुछ मीठा है, बस ये बचा हुआ गुड़ रखा हुआ है। अब मैं माता रानी को भोग में क्या चढ़ाऊंगी? घर में कुछ भी मीठा न होने की वजह से बेचारी आरती को माता रानी के भोग में गुड़ ही रखना पड़ता है और अब मैया की पूजा करने के बाद आरती माता रानी का भोग लगाती है। हे दुर्गा माँ, मैं भी तेरे लिए अलग अलग प्रसाद बनाना चाहती हूँ और हर दिन अलग अलग भोग का प्रसाद तुझे चढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ माँ, हर साल में सिर्फ यही सोचकर रह जाती हूँ, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाती। दुर्गा माँ, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? तुमसे तो हमारी कोई भी परेशानी नहीं छुपी, हर चीज पता है माँ तुम्हें। आरती की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं कि तभी आरती के पड़ोसन नयन तारा आरती के घर आती है। ये क्या, इस साल भी तुम नवरात्रि में दुर्गा मैया की बड़ी वाली मूर्ति नहीं लेकर आए? अरे हम तो इस बार पिछले बार से भी ज्यादा बड़ी और सुंदर मूर्ति लेकर आए हैं दुर्गा मैया की। तुम्हारा मंदिर भी कितना सोना सा है, जरा हमारा मंदिर जाकर देखो, तारों के शहर की तरह टिमटिमा रहा है। नयन तारा, मैया बड़ी मूर्ति, सुंदर मूर्ति या पैसों से खुश नहीं होती है, वो तो सिर्फ अपने भक्त की सच्ची भक्ति से ही खुश होती है। अरे ये तो सिर्फ कहने की बात है, वरना आज तुम जैसे गरीब लोग गरीब थोड़ी ना होते, बल्कि हमारी तरह अमीर होते। माता रानी भी उससे ही खुश होती है जो उसके लिए सब करता है। इतना कहकर नयन तारा हंसते हुए वहां से चली जाती है। नयन तारा की बातें सुन आरती को बड़ा ही दुख होता है। कहने को नयन तारा और आरती दोनों पड़ोसन होती हैं, लेकिन जहां आरती का परिवार गरीबी और लाचारी में जी रहा था, वहीं नयन तारा का परिवार पैसों के बलबूते काफी अच्छी जिंदगी जीता है। नवरात्रि के दिनों में भी पैसे न होने की वजह से आरती हर साल की तरह इस साल भी रूखी सूखी ही नवरात्रि बनाती है, लेकिन वहीं नयन तारा के घर में तो नवरात्रि की धूम छाई हुई होती है। सुबह ही झाड़ू लगाई थी ना, नहीं जाने फिर से ये कूड़ा कहाँ से आ गया। आरती आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी एक बार फिर आरती की अमीर घमंडी पड़ोसन नयन तारा आती है। ये क्या आरती, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में भी तुम ये अपनी पुरानी फटी हुई साड़ियों को ही पहन रही हो? मुझे देखो, मैं तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन के लिए अलग अलग साड़ियां लेकर आई हूँ। आज मैंने ये ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, सुंदर है ना? वैसे मैं सोच रही थी कि हम कन्या पूजन करेंगे, उसका सामान खरीदने के लिए तुम और मैं साथ में चलते हैं। ठीक है। नयन तारा आरती की हालातों से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन इन नवरात्रि के दिनों में भी नयन तारा बार बार आरती को उसकी गरीबी का एहसास दिलाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही समय गुजरता है और अब कन्या पूजन के लिए सिर्फ एक दिन रह जाता है। दुर्गा मैया, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। कल कन्या पूजन का दिन है पर हाथ में एक पैसा भी नहीं है, इन्हें भी तनख्वाह नहीं मिली। अब मैं कन्या पूजन कैसे करूंगी दुर्गा मैया? आरती कन्या पूजन को लेकर परेशान होने लगती है। तभी आरती की बेटी रूपा आरती के हाथ में 70 रुपए देते हुए कहती है, माँ, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे, तुम इनसे कन्या पूजन के लिए सामान ले आओ। लेकिन तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? माँ जी, तुम मुझे कभी कभी चीज खाने के लिए 1-2 रुपए दे दिया करती थी ना, मैं उन्हें खर्च नहीं करती थी, बल्कि अपनी गुल्लक में जमाती थी। और आज ये आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने अपनी गुल्लक तोड़ दी, उसमें इतने ही पैसे थे। अपनी नन्ही सी 7 साल की बेटी की समझदारी देख आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेती है। तभी थोड़ी देर में नयन तारा आती है और कन्या पूजन का सामान लेने के लिए आरती को अपने साथ एक बड़े से मॉल में ले जाती है। नयन तारा, ये तो बहुत बड़ा मॉल है, यहाँ पर तो सारी चीज बहुत महंगी होंगी। तुम्हारे लिए महंगी होंगी, हमारे लिए तो बिल्कुल सस्ती है। एक्सक्यूज मी, अब ये फ्रूटी की बॉटल, ये कुछ फ्रूट चिप्स के पैकेट, नूडल्स और ये चॉकलेट, इन सभी को पैक कर दीजिए। ये क्या नयन तारा, तुम कन्या पूजन के लिए ये सामान ले रही हो? कन्या को ये सब नहीं खिलाया जाता, बल्कि उन्हें तो हलवा पूरी सब्जी और छोले ये सब दिया जाता है। ये सब तो पुराना और गरीब लोगों का तरीका है। मैं अमीर हूँ और आज के जमाने के हिसाब से अपने कन्या पूजन करूंगी। वैसे तुमने यहाँ से कुछ नहीं लिया? ओह अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने पैसों में तो तुम यहाँ से एक टॉफी तक नहीं ले जा सकती। नयन तारा एक बार फिर आरती की गरीबी का मजाक उड़ाती है और सारा सामान लेकर अब आरती के साथ एक छोटी सी दुकान पर जाती है। भाई साहब, 2 10 रुपए वाले सूजी के पैकेट, 10 रुपए के आलू, 10 रुपए का आटा और ये काले छोले दे दीजिए। ये क्या आरती, तुम 10 रुपए का सामान ले रही हो, वो भी इतना सा? इतने में क्या ही तुम्हारी कन्या पूजन होगी? मेरी जितनी हैसियत है मैं उतना ही ले सकती हूँ नयन तारा। अगर माता रानी ने चाहा तो इस थोड़े से सामान में भी मेरी कन्या पूजन जरूर होगी। आरती का जवाब सुनकर नयन तारा का मुंह बन जाता है और अब दोनों अमीर गरीब पड़ोसन अपना अपना कन्या पूजन का सामान लेकर घर आ जाती हैं और ऐसे ही कन्या पूजन का दिन आ जाता है।
आरती सुबह सुबह उठकर सबसे पहले दुर्गा मैया की पूजा करती है और उस थोड़े से सामान के साथ ही कन्या पूजन के लिए सारा खाना बना देती है। तभी नयनतारा आरती के पास आती है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। कब से कन्या ढूंढ रही हूँ लेकिन कोई कन्या नहीं मिल रही है। आरती, जरा आकर मेरे साथ कन्या ढूंढवा दो और मेरी कन्या पूजन में मदद करो। तुम तो जानती हो कि ये सब मुझसे अकेले से नहीं होगा। नयनतारा की बात सुन आरती कन्या पूजन के लिए 9 कन्या को इकट्ठा करके घर ले आती है, जिसे देख नयनतारा। आरती, तुझे मैंने कन्याओं को लाने के लिए कहा था ना, भिखारिन को नहीं। कन्याओं के रूप में तुझे यही भिखारन मिली क्या? ऐसा नहीं कहते नयनतारा, ये भी तो कन्याएं हैं। तुम इन्हें भिखारन कहकर इनका अपमान मत करो। नयनतारा खुद जाकर आराम से सोफे पर बैठ जाती है। वहीं आरती उन सभी 9 कन्याओं के पैर धुलवाकर उन्हें टीका लगाती है और नयनतारा ने जो भी कन्याओं के लिए खाने पीने का सामान खरीदा था वो सब उनमें बांट देती है और अब सबके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। नयनतारा, मैंने तो सारी कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले लिया, तुम भी ले लो। ये भिखारन क्या मुझे आशीर्वाद देंगी? इन्हें तो बल्कि मेरे पैर छूकर मुझसे आशीर्वाद लेने चाहिए। पैसों के घमंड में नयनतारा उन सभी कन्याओं की काफी बेइज्जती करती है, जिसे देख आरती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तभी नयनतारा के घर में एक बहुत बूढ़ी और गरीब औरत आती है। बिटिया, कुछ खाने के लिए हो तो 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। आज माता रानी का दिन है, माता रानी तुम्हारा भला करेंगी। उनको जितना भला करवाना था उन्होंने कर दिया। अब हमें उनकी भलाई और आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर नयनतारा उस बूढ़ी औरत को अपने घर से निकाल देती है, जिसे देख आरती उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। आपको भूख लगी है ना, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। आरती उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने घर ले जाती है और कन्याओं के लिए बनाए हुए भोजन को उस बूढ़ी औरत को खिलाने लगती है, जिसे देख ऋषि धीरे से आरती के कान में कहता है, आरती, भोजन तो पहले से ही कम बना था और तुमने भी ये सब इन्हें खिला रही हो। ऐसे तो कन्याओं के लिए क्या ही बच पाएगा। आप उसकी फिक्र मत करिए, अगर माता रानी ने चाहा तो हम जरूर कन्या को भोजन खिलाएंगे। बूढ़ी औरत आरती का बनाया हुआ कन्या पूजन का सारा भोजन खा जाती है। बिटिया, ये भोजन बहुत स्वादिष्ट बना था। मैया करे तुम्हारे घर में कभी भी धन दौलत खाने पीने की कमी ना हो, तुम्हारा घर खुशियों से भरा रहे। इतना कहकर बूढ़ी औरत दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। तभी अचानक 9 कन्याएं आरती के घर पर आती हैं। मैया, हमें बहुत भूख लगी है, हमें जल्दी से खाना दो। आज कन्या पूजन है, तुमने खाना तो बनाया है ना हमारे लिए? सभी कन्याएं खाना खाने के लिए जमीन पर बैठ जाती हैं। वहीं आरती और ऋषि जानते थे कि कन्याओं के लिए बनाया हुआ भोजन तो खत्म हो चुका है, जिसके चलते दोनों पति पत्नी काफी परेशान होते हैं। तभी आरती जैसे ही अचानक खाने का बर्तन खोलकर देखती है तो वो बर्तन पूरा का पूरा हलवे से भरा होता है, जिसे देख आरती काफी हैरान होती है। ये क्या, हलवा तो खत्म हो गया था, तो ये बर्तन कैसे हलवे से भरा हुआ है? ये दोनों बर्तन भी पूरी और छोले से भरे हुए हैं। लगता है ये माता रानी का ही चमत्कार है, ताकि उनकी कन्या हमारे घर से भूखी न जाए। आरती और ऋषि मिलकर अब सारी कन्याओं को भरपेट भोजन खिलाते हैं और साथ में मिलकर दुर्गा मैया की आरती भी गाते हैं और एक एक कर सभी 9 कन्याओं से आशीर्वाद लेते हैं। जिसके बाद अब जैसे ही 9 कन्याओं के जाने के बाद पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठता है और बर्तन खोलते हैं तो उन बर्तनों में खाने की बजाय सोने के सिक्के, हीरे, जेवरात और ढेर सारे पैसे होते हैं। मैया, आखिरकार तूने हम गरीबों की पुकार सुन ली है। मैं समझ गई उस बूढ़ी औरत के रूप में कोई और नहीं बल्कि तुम ही थी। तुम हमारी परीक्षा लेने के लिए आई थी मैया, और हम इस परीक्षा में सफल भी हो गए। बोलो साची दरबार की जय। उन पैसे, सोने और हीरे की मदद से आरती के परिवार की जिंदगी बदल जाती है और अब वो गरीबों की दलदल से निकलकर एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। साथ ही उन पैसों से अब आए दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भंडारा करवाते हैं। लेकिन वही नयनतारा को उसकी करनी का फल मिलता है। नयनतारा के पति अर्जुन का बार बार बिजनेस में लॉस होता है और एक वक्त आता है जब वो दोनों अपना सब कुछ खो देते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि भक्ति आपके दिल में होनी चाहिए, ना कि दिखावे में। सच्ची भक्ति करने वाले भक्तों पर मैया हमेशा अपनी कृपा यूं ही सदैव बनाए रखती हैं। वह दोस्तों, क्या आप भी माता रानी के भक्त हैं? तो उस दिन जो भी गरीब आपको दिखे तो उनको भोजन जरूर कराइए।